हेलो दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे 29 तारीख की फोर्थ शिफ्ट का सॉल्यूशन। दो संख्या का गुणनफल 4107 है। यदि इन संख्याओं का महत्तम समवर्तक 37 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो कोई पहली संख्या को हमने कितना माना? पहली संख्या को हमने माना 37A और दूसरी संख्या को कितना माना? 37B माना। इनका गुणनफल कितना दे रखा है? 4107, यानी 37A गुणा 37B बराबर कितना दे रखा? 4107 दे रखा है, यानी 4107 हमारा गुणनफल दे रखा। अब देखो 37 से काटेंगे कितनी बार? 37 से हमारा जाएगा 111 बार और यहाँ 37 से हमारा कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा, यानी A गुणा B हमारा कितना आ गया? A गुणा B हमारा आ गया 3। और 3 को हम क्या करेंगे? इसका फैक्टर करेंगे, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 गुणा 3 लिख सकते हैं। तो A का हमारा कितना आया? 1 आया और B का कितना हो गया? 3 हो गया। तो मान यही रख देंगे 37 गुणा A। तो A का हमने कितना रखा? 1 लिखा और दूसरा हमारा कितना हो जाएगा? 37 गुणा B। तो B का हमारा कितना हो गया? 3 हो गया। हमसे पूछा क्या बड़ी संख्या, तो बड़ी देखो हमारी कौन सी संख्या है? ये 37 गुणा 3। तो 37 गुणा 3 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 111। तो यही हमारा क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। यदि V का 63% बराबर 238 का 36% है तो V का मान कितना है? देखो V का 63%, तो V गुणा 63% बराबर 238 का कितना परसेंट बोला? 36%। तो गुणा में क्या करेंगे? 36%। अब देखो यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना कट जाएगा? परसेंट से तो हमारा क्या कट जाएगा? परसेंट कट जाएगा। परसेंट से हमारा परसेंट कट गया। 9 से काटेंगे कितनी बार? 9 चौक 36 और 9 से काटेंगे कितनी बार? 9 सत्ते 63। 7 से काटेंगे कितनी बार? 7 तिया 21 और 7 चौक 28, 34 बार चला जाएगा। तो यहां से V का मान कितना आ जाएगा? 4 गुणा 4 16 का 86 लगेगा, 1 4 तिया 12 और 1 13, यानी V का मान कितना आ गया? 136। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चार संख्याएं 7:8:9:10 के अनुपात में है। इन संख्याओं का योग 68 है। पहली और चौथी संख्याओं का योग कितना है? देखो चार संख्याओं का रेशो कितना दे रखा? 7, 8, 9 और 10, यानी 7, 8, 9 और हमारा कितना दे रखा? 10। इन चारों संख्याओं का योग कितना दे रखा? योग हमारा दे रखा 68। अगर हम चारों संख्या को योग करें 10 और 9 19, 19 और 8 हमारा कितना हो जाएगा? 19 और 8 हमारा 27, 27 और 7 हमारा कितना हो जाएगा? 34। कितना हो जाएगा? 34। और गुणा में हमें क्या पूछा? यानी पहली और चौथी संख्या का योग। पहली संख्या कितनी है? 7 है और चौथी संख्या कितनी है? 10 है। तो योग कितना हो जाएगा? यहाँ से 17 हमारा योग हो जाएगा। अगर 17 से काटेंगे कितनी बार? 17 दूनी 34। 2 से काटेंगे कितनी बार? 2 तिया 6, 2 चौक 8। तो राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा 34। 34 हमारा क्या है? राइट आंसर है। 9 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत 51 है। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? देखो 9 संख्या है, तो 9 संख्या 4 संख्या इधर होंगी और 4 संख्या इधर होंगी, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9वीं संख्या क्या होगी? यहाँ बीच में होगी। तो देखो औसत हमारा कितना दे रखा? औसत हमारा 51 दे रखा। अब उसने हमसे क्या पूछा? उसने हमसे छोटी संख्या पूछी है, तो छोटी संख्या पूछी है तो इसमें से एक कम कर देंगे। तो हमारी 51 में से एक कम तो हमारा 50 आ जाएगा। 50 से एक कम तो हमारा 49, 49 से एक कम 48, 48 से एक कम 47। तो सबसे छोटी संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी? 47। तो 47 हमारा क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। C और D मिलकर एक काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। C, D से 40% अधिक कुशल है, तो C अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? C और D कौन? दो हैं। C प्लस D मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 40 दिन में मिलकर करते हैं। उसने बोला C D से 40% अधिक कुशल है, यानी C D से 40% अधिक कुशल। 40% का फैक्टर समान 2/5। 2/5। अगर D 5 है तो C कितना हो जाएगा? C 7 हो जाएगा, क्यों? 2 अधिक हो जाएगा। ये हमारा क्या आ गया? एफिशिएंसी का रेशो आ गया। अगर देखो यहाँ से हम टोटल वर्क निकालें, टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा? दोनों मिलकर 40 दिन में करते हैं, यानी दोनों की क्षमता हमारी कितनी हो जाएगी? 7 और 5 12। ये हमारा क्या आ गया? टोटल वर्क आ गया। अब इस टोटल वर्क कौन करेगा? C अकेला। C की क्षमता कितनी है? 7 है, तो बटे कितने करेंगे? 7 यहाँ से करेंगे। तो यहाँ से हमारा किसका आ जाएगा? C का हमारा आ जाएगा। किसका? टाइम टेकन जो आएगा निकल के किसका आएगा? C का। अब देखो मल्टीप्लाई करो, 12 चौक 48 यानी 480,
480 बटे में क्या जाएगा 7, कितने दिन लगेंगे 480 बटे 7 दिन, यही हमारा क्या है राइट आंसर हो जाएगा। किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 50% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 7200 रुपए है, वह धनराशि कितनी होगी। तो यहाँ पर हमारा रेट कितना दे रखा, रेट हमारा दे रखा 50%, यानी अगर रेट की बात करें तो रेट हमारा 50% है। टाइम की बात करें, टाइम हमारा कितना दे रखा, टाइम हमारा 2 साल है, कितना 2 साल। तो देखो साधारण ब्याज और हमारा चक्रवर्ती ब्याज का डिफरेंस दे रखा है। अगर हम साधारण ब्याज निकालें तो साधारण ब्याज हमारा कितना हो जाएगा 50 दूनी 100, कितना हो जाएगा 100% हो जाएगा। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो सक्सेसिव लगा देंगे, यानी 50 + 50 100 और 50 × 50 बटे 100 करेंगे तो 25 आ जाएगा, यानी 125 हमारा क्या हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। अगर डिफरेंस की बात करें, डिफरेंस हमारा कितने का आया 25% का डिफरेंस आया। अब यहां से हमारा 25% का डिफरेंस आया, क्वेश्चन में यही अंतर कितना कर दे रखा 7200 का, यानी यह अंतर हमारा 7200 का है, हमारा कितना आया 25% का। प्रिंसिपल निकालना तो हमें कितने का, हमें कितने मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो हमारा क्या आ जाएगा प्रिंसिपल आ जाएगा। अगर 25 से काटेंगे कितनी बार 4 बार, तो यहां से प्रिंसिपल हमारा कितना हो जाएगा 2 जीरो तो ऐसे ही रहेंगे, 4 दूनी 8 और 7 चौक 28, यानी 28,800 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। 24 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 32 किलोग्राम चीनी को 31 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 24 किलोग्राम चीनी के साथ मिलाया जाता है तो मिश्रण का मूल्य कितना होगा। देखो 24 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 32 किलो चीनी, कितनी 32 किलो चीनी, प्राइस कितना है, प्राइस इसका 24 रुपए, कितना 24 रुपए। आगे उसने बोला कि 31 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 24 किलोग्राम चीनी, कितनी 24 किलोग्राम चीनी, यहाँ कितने रुपए की 31 रुपए की। तो यहां से अगर हम रेशो बनाएं तो रेशो हमारा कितना जाएगा 8 तिया 24 और 8 चौको 32, कितना आया 4:7 का हमारा यहां से आ गया। यहां से हम क्या करेंगे, इसको सिंपली सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करो 24 × 4 यानी 4 चौक 16 का 6, यहां से लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 96 प्लस 31 × 3, तो 31 × 3 हमारा कितना जाएगा 3 तिया 9 यानी 93 बटे दोनों का योग 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो यहां से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, यानी 96 + 93, 6 और 3 हमारा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 9 9 हमारा कितना हो जाएगा 18, यानी 189 बटे 7। जब 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 7 दूनी 14 है, कितना बचा 4 बचा 49 के 7 7 49, तो हमारा कितना आया 27 रुपए प्रति किलोग्राम, कितना 27 रुपए प्रति किलोग्राम। यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। राजू राहुल से 20% कम कुशल है, यदि राहुल एक कंप्यूटर को 20 दिनों में बना सकता है तो राजू उसी कंप्यूटर को कितने दिनों में बना सकता है। देखो 2 कैंडिडेट है, एक राजू है और एक राहुल है। हम सबसे पहले यानी कौन है राजू और दूसरा कौन है राहुल। अब उसने बोला कि राजू राहुल से 20% कम कुशल है, तो 20% का फ्रैक्शन हमारा 1/5 है। अगर राहुल 5 है तो ये 1 कम हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये हमारा क्या आ गया एफिशिएंसी का रेशो आ गया। अब उसने बोला कि राहुल एक कंप्यूटर को 20 दिनों में बना सकता है, तो देखो यहां हमें टाइम निकालना पड़ेगा। एफिशिएंसी का उल्टा क्या होता है टाइम का रेशो होता है, टाइम का रेशो कितना हो जाएगा 5:4 हो जाएगा। अब राहुल कितने में 20 दिनों में बनाता है, तो कुछ 4 का मान कितना दे रखा क्वेश्चन में 20 दे रखा, तो 1 मिनट का मान कितना जाएगा 5 का, 1 मिनट का मान 5 आ जाएगा। हमें किसका पूछा राजू का पूछा, तो राजू कितना यानी 5 मिनट का मान कितना हो जाएगा। तो यहां से हम सॉल्व करेंगे 5 × 5 तो कितना 25 दिन, तो 25 दिन हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अंकित एक कुर्सी 25% की हानि पर बेचता है, यदि वह इसे 900 रुपए अंकित पर बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। देखो हमने क्या मूल्य माना कितना यानी 100 रुपए है, हमने मूल्य माना कुर्सी का 100 रुपए, उसने बोला 25% क्या हानि पर बेचता है, तो 100 पर 25% की हानि हुई तो बेचा कितने में 75 में बेचा, क्योंकि 25 रुपए की हानि हो गई। अब वो कह रहा है कि उसे 5% का लाभ होता है। अगर 100 रुपए की चीज को 5% के लाभ पर बेचना तो हम बेचेंगे कितने में 105 में बेचेंगे। तो यहां डिफरेंस कितने का आया, डिफरेंस जो आया हमारा
वो 30 रुपए का आया। कितने का? 30 रुपए का। उसने बोला कि 30 का ना होगा, वो कितना दे रखा, यानी 900 दे रखा। यानी क्वेश्चन में कितना दे रखा, 900। यानी 30 यूनिट का मान 900, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 1 यूनिट का मान आ जाएगा 30, क्योंकि 30 से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो 1 यूनिट का मान हमारा आ गया 30। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना हो जाएगा, गुणा कर देंगे कितने से, 30 से, तो हमारा सीपी यहां से आ जाएगा कितना, 3000। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा सीपी आ गया। अब वो कह रहा है कि इसे मूल्य से कितने का, 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए। देखो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, 3000 है। अब उसे क्या करना, 3000 पर 40% का लाभ प्राप्त करना। तो बेचे कितने में, 140 में बेचेगा, और बटे में क्या करेंगे, 100 करेंगे। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस हमारा निकल के आ जाएगा। देखो 2 जीरो से हमारा क्या कट गई, 2 जीरो कट गई, यहां से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 × 42, 42, यानी 4200 हमारा क्या आ जाएगा, इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। यदि दो मात्राओं का योग उनके बीच के अंतर के 6 गुने के बराबर है तो दोनों मात्राओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो यहां हमें क्या रखा, दो मात्राओं का योग, यानी दो मात्रा मैंने क्या माना, एक ए मान लिया और दूसरा हमने क्या माना, बी माना। अब उसने हमसे बोला कि दो मात्राओं का योग उनके बीच के अंतर के 6 गुना। देखो बीच का अंतर यानी a माइनस बी का कितना गुना, 6 गुना है। तो यहां से हम इसको सिंपली सॉल्व करेंगे, या हम क्या लगा सकते हैं, सी एंड डी भी यहां पर लगा सकते हैं। तो देखो अगर हम सिंपली सॉल्व करें तो यहां से a प्लस बी तो यही रहेगा, यहां हमारा कितना हो जाएगा, 6a माइनस 6b हो जाएगा। अब देखो b हमारा इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 6b और 1b कितना हो जाएगा, 7b हो जाएगा। यहां से ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा कितना, 5a हो जाएगा। अगर यहां से हम क्या निकालें, यानी a बटे b निकालें तो कितना हो जाएगा, 7/5 हो जाएगा। तो देखो रेशो हमारा कितना बन गया, 7:5। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर है। 133/7 प्लस 91/13 माइनस 216/36 ब्रैकेट प्लस 209/11 माइनस 96/16 प्लस 45/5 ब्रैकेट क्लोज का मान कितना होगा। देखो 133 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना जाएगा, 7 एकम 7 यानी 19 बार चला जाएगा, 19 7 133 प्लस 91 को 13 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना जाएगा, 13 7 91 यानी 7 बार चला जाएगा, माइनस 36 को कितने से, यानी 216 को 36 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 6 36 और 6 3 18 यानी 6 बार चला जाएगा। तो माइनस का कितना, 6 आ जाएगा। यहां से ब्रैकेट करेंगे क्लोज प्लस ब्रैकेट 11 से कितनी बार जाएगा, 11 कम 11 11 कम 11 9 बचा, 11 निम्मा 99 19 बार चला जाएगा। यहां से 16 से कितनी बार जाएगा, 16 छिक्कू 96 6 बार चला गया, और 5 से कितनी बार जाएगा, 5 9 45। ये हमारा यहां से आ जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, 7 में से 6 गए तो प्लस का 1 बचेगा, 19 और 1 कितना हो जाएगा, यहां से 20 हो जाएगा। प्लस का यहां हमारा देखो अगर 9 हमारे प्लस के, 6 हमारे माइनस के, 3 बचेगा, तो 19 प्लस 3 तो हमारा कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो 20 प्लस 22 तो हमारा कितना हो जाएगा, 42। तो 42 हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक घनाकार कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई 50√3 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन कितना है। देखो सबसे लंबी कौन से रखी जाती है, कोने से दूसरा कोना है, विकर्ण। तो घन का विकर्ण क्या होता है, a√3 होता है। कितना, a√3। यहां पर हमारा कितना दे रखा, क्वेश्चन में दे रखा 50√3 यानी 50√3। √3 से √3 कट गया तो a का मान हमारा कितना आ गया, a का मान आ गया 50। अब उसने हमें क्या पूछा, घन का आयतन यानी वॉल्यूम निकालना घन का, तो हमारा कितना होता, a³ होता। तो यहां से 50 का क्यूब करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 50 का क्यूब यानी 5 का क्यूब करते हैं तो कितना आता है, 125 आता है। और जीरो हम क्या करेंगे, 3 जीरो लगा देंगे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यदि एक वस्तु के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 3:2 है तो छूट प्रतिशत कितनी है। अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस, और हमारा क्या दे रखा, सेलिंग प्राइस। रेशो हमारा कितना दिया, 3:2 है, यानी 3 मार्क प्राइस है तो 2 सेलिंग प्राइस है। तो यहां हमें डिस्काउंट कितने का दिया, 1 का दिया, कितने के ऊपर, 3 के ऊपर गुणा करेंगे 100 से। तो यहां से हमारा डिस्काउंट परसेंट हमारा निकल का जाएगा, कितना जाएगा, 3.33%। कितना, 3.33%। तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर है।
एक वस्तु को 2352 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 752 का लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत कितना है? देखो सेलिंग प्राइस हमारा कितना रखा? 2352। 2300 अगर 52 में अगर बेचता है तो उसे लाभ कितने का होता? लाभ उसे 752 रुपए का होता है। कितने का? 752 रुपए का होता है। तो यहां से हमें क्या निकालना पड़ेगा? अगर मैं सेलिंग प्राइस में से, देखो मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना, तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकाल सकता? यानी अगर मैं सेलिंग प्राइस में से किसको घटा दूंगा? प्रॉफिट को घटा दूंगा, तो मेरे क्या आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा। तो देखो सेलिंग प्राइस हमारा ये रहा, इसमें से मैं क्या घटाया? प्रॉफिट को घटाऊंगा, तो मेरे क्या आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो 2 में से 2 गए 0 0, यहाँ कितना हो गया? यहाँ हो गया 13, 13 में 7 गए तो कितना बचा? 6, यानी 1600 हमारा क्या आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना? प्रॉफिट परसेंट निकालना। यानी प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट हमारा कितने का? 752 का प्रॉफिट है, बटे सीपी हमारा कितना? 1600 सीपी है, और गुणा परसेंटेज के लिए क्या करेंगे? 100 करेंगे। जो 0 से हमारा क्या कट गए? 2 0 कट गए। 16 से कितनी बार जाएगा? 16 से 4 बार चला जाएगा, यानी हमारा कितने कट जाएगा? 47 बार कट जाएगा। तो यहां से हमारा कितना जाएगा? 47%। तो 47% हमारा क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। यदि पपीते के मूल्य में 40% की वृद्धि होती है तो पपीते की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि पपीते पर होने वाला व्यय 10% कम हो जाए? देखो सबसे पहले हमें क्या दे रखा? 40% की वृद्धि हो जाती है, तो 40% का फ्रैक्शन कितना होगा? 2/5, यानी 5 से कितना? 2 की वृद्धि, तो कितने में? 7। ये हमारा क्या है? प्राइस है। क्या है? प्राइस। अब देखो कंजप्शन, खपत की क्या बोला उसने? खपत में कितने की कमी की जाए, यानी अगर खपत के लिए बोला है तो खपत को हमें क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। तो उसने बोला कि व्यय हमारा क्या है? खर्च है, यानी एक्सपेंडिचर, यानी खर्च। कह रहा 10% कम हो जाए, यानी 10 से हमारा कितना हो जाए? 9 हो जाए। तो यहां पर हम क्या करेंगे? देखो रिवर्स केस हमने परसेंटेज में पढ़ा है, तो यहां पर हम क्या लगाएंगे? रिवर्स केस लगाएंगे। रिवर्स केस कैसे लगाते हैं? यानी 10 गुणा इसके सामने हमारा क्या है? 7 है, तो गुणा कितने से करेंगे? 7 से करेंगे। यहां हमारा 9 है, तो 9 ऊपर ले जाएंगे, इसके सामने हमारा 5 है, तो क्या करेंगे? गुणा करेंगे 5 से। अब 5 से काटेंगे तो कितनी बार? 2 बार। तो देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं, यहां हमारा कितना? 7 दूनी 14 आया, और यहां पर हमारा कितना बचा? 9 बचा, यानी 14 से हमारा कितना हो गया? 9 हो गया। तो यहां कमी कितने की हो गई? यानी यहां कमी जो हुई वो हुई 5 की। ये 5 की कमी हुई, कितने के ऊपर हुई? 14 के ऊपर हुई। और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे? 100 करेंगे। तो यहां से हमारा राइट आंसर आ जाएगा। 2 से काटेंगे कितनी बार? 7 बार। 2 से काटेंगे कितनी बार? 5 बार। 50 बार चला जाएगा। तो 50 गुणा 5 हमारा कितना हो जाएगा? 250। तो 250/7। अब 250/7 को हम डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना जाएगा? यहां से हम देखो यहां सॉल्व करेंगे। 7 या 21 कितनी? 7 या 21, 3 बार गया। 7 या 21, 4 बचा, 40 हो गया। 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, दशम लगाया, 7 सत्ते 49, यानी 35.7%। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। एक आदमी ने क्रम से 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 16 किलोमीटर प्रति घंटा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 7 किलोमीटर की 4 समान दूरियां तय की। उसकी औसत चाल कितनी है? देखो उसने 7 किलोमीटर की 4 दूरियां समान तय की, यानी पहली 7 किलोमीटर, दूसरी भी 7 किलोमीटर, तीसरी भी 7 किलोमीटर और चौथी भी 7 किलोमीटर, यानी समान करी। अब देखो यहां स्पीड कितना दे रखा? 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 16 किलोमीटर प्रति घंटा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारे दे रखे हैं स्पीड। तो यहां से हमें क्या निकालना है? यहां से हमें औसत चाल निकालनी है। तो औसत चाल का हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही तो हमारा होता है। देखो टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी है? यानी 7 हमारा कितनी बार है? 7 हमारा 4 बार है, तो 7 चौक 28 हो जाएगा। अब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, देखो टोटल टाइम हम कैसे निकालेंगे? अगर मैं डिस्टेंस को किससे डिवाइड करूंगा? स्पीड से डिवाइड करूंगा, तो मेरा क्या जाएगा? यहां से मेरा टाइम आ जाएगा। तो देखो 7/8, या 7 मैंने सबसे पहले कॉमन निकाल लेता हूं, तो यहां मेरे कितना हो जाएगा? 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/24 प्लस 1/32, ये हमारा यहां से आ गया।
तो देखो यहाँ 7 से तो हमारा क्या कट गया, 7 कट गया, ऊपर हमारा 4 बचा। अब देखो यहाँ हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारा कितना जाएगा, 8, 16, 24 और 32 यानी 96 जाएगा। तो 96 देखो हमारा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, कितना, ऊपर हमारा 96 जाएगा। अब देखो 96 को डिवाइड करेंगे 8 से तो कितनी बार जाएगा, 8 × 8 यानी 12 बार चला जाएगा, प्लस 16 से कितनी बार जाएगा, 16 × 6 = 96, 24 से कितनी बार जाएगा, 4 × 4 = 16, 4 बार, और 32 से कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी मल्टीप्लाई करेंगे 96 × 4, 6 × 4 = 24 का 4 हाथ से लगे 2, 9 × 4 = 36 और 2 38 यानी 384/12 और 6 हमारा कितना हो जाएगा, 18, 18 × 4 = 22, 22 और 3 25, तो 384/25 ये हमारा क्या आ गया, यहाँ से स्पीड आ गई, किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग कौन सा है जो 12 और 5 दोनों से विभाज्य है, यानी किससे विभाज्य है, 12 से विभाज्य होनी चाहिए और 5 से भी विभाज्य होनी चाहिए। देखो सबसे पहले हम ऑप्शन देखेंगे, तो ऑप्शन चारों क्या है, यानी पूर्ण वर्ग संख्या है। अब यहाँ पर देखो सबसे छोटा उसने बोला, सबसे छोटा हमारा कौन सा है, यानी सबसे छोटा 900 है। अगर हम 900 को चेक करें तो 900 हमारा किससे कटता है, 12 से कटता है, और 900 हमारा 5 से कटता है। तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, 900। तो 900 हमारा क्या है, राइट आंसर है। किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज मूलधन के 25% के बराबर है, तो कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। देखो 25%, तो 25% का अगर हम फ्रैक्शन मान चेक करें तो कितना होता, 1/4, कितना, 1/4। 4 हमारा क्या है, 4 हमारा प्रिंसिपल है, 1 हमारा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। यानी एक जो ब्याज बनता है वो कितने साल में बनता, 5 साल में बनता है, यानी 5 साल लगते हैं, तो 5 साल में कितना ब्याज बनता है, यानी 1 ब्याज का बनता है। 1 हमारा क्या है, ये हमारा साधारण ब्याज है। अब हमें कितना निकाल करना है, हमें ब्याज करना प्रिंसिपल के बराबर, यानी 4 ब्याज करना। तो 4 ब्याज बनाने के लिए हमें गुणा कितने से करना पड़ेगा, 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो हमारा कितना ब्याज बन जाएगा, 4 ब्याज बन जाएगा। जब 4 की मल्टीप्लाई इधर करी तो हमें 4 की मल्टीप्लाई इधर करनी पड़ेगी, तो गुणा कितने से, 4 से। तो हमें 4 ब्याज बनाने के लिए 5 चौको कितने साल लगेंगे, 20 साल। तो 20 साल हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। एक टैप रिकॉर्डर की निर्माण लागत 3500 रुपए है। निर्माता टैप रिकॉर्डर को क्रय मूल्य से 30% अधिक पर अंकित करता है और 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए छूट देता है, तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो हमें क्या, लागत मूल्य से हमें कोई मतलब नहीं है, 3500 से हमारा कोई मतलब नहीं है। अगर हम देखें कितना, 100, अब उसमें देखो 100 से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, यानी कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो कितना अंकित करता है, उससे 30% अधिक अंकित करता है, तो कितना करेगा, 130 करेगा। ये हमारा क्या आ गया, मार्क प्राइस आ गया। ये हमारा क्या, मार्क प्राइस, ये हमारा कॉस्ट प्राइस। अब वो कह रहा है कि और 5% का लाभ प्राप्त करता है, तो प्रॉफिट किस पे प्राप्त करता है, कॉस्ट प्राइस पर। तो कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट कितने का, यानी 5% का, तो ये कितने में बेचेगा, 105 में बेचेगा। तो देखो यहां से अगर हम 130 से कितना हो गया, 105 हो गया। यहाँ डिस्काउंट की बात करें, डिस्काउंट कितने का दिया, डिस्काउंट उसने दिया 25 का, कितने का, 25 का डिस्काउंट दिया। अब ये 25 का डिस्काउंट जो दिया कितने पर दिया, यहां पर उसने दिया 130 पर, 130 पर। गुणा परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, 100 करेंगे, तो ये हमारा यहाँ से क्या जाएगा, डिस्काउंट परसेंट हमारा निकल कर जाएगा। देखो 0 से हमारा क्या कट गई, 0 कट गई, तो यहाँ हमारा कितना होगा, 250/13। अब 250/13 को हम सॉल्व करेंगे तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, ज्यादा हो जाएगा, 13 एकम 13 कितनी बार, यानी 19 बार। देखो एक ही ऑप्शन हमारा कितना, 19.23%। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 512/8 कितना दे रखा, 512/8 गुणा ब्रैकेट में कितना, 2401/49 माइनस 88/11 ब्रैकेट क्लोज प्लस 2197 बटे कितना दे रखा, 169। तो देखो इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, अगर हम 8 से डिवाइड करने तो कितनी बार जाएगा, 8 × 48 और 8 × 4 = 32, कितना आया, यहाँ से हमारा आया 64।
अब देखो यहाँ से 49 से, देखो ये क्या जस्ट ओएस का स्क्वायर है, 49 का स्क्वायर है, तो कितनी बार जाएगा, 49 बार चला जाएगा। तो यहाँ हमारा ब्रैकेट में कितना आया, 49 आया। 11 से कितनी बार जाएगा, 8 बार चला जाएगा, तो माइनस के हमारा क्या आया, 8 आया। प्लस के देखो 169 से कितनी बार जाएगा, 169 से जाएगा 13 बार, कितनी बार जाएगा, 13 बार। तो प्लस का कितना आ जाएगा, यहाँ से 13 हमारा हो जाएगा। अब देखो सिंपली इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 64 गुणा यहाँ 49 में से 8 गए तो हमारा कितना बचेगा, 41 बचेगा, और प्लस के हमारे क्या है, 13 है। देखो 64 और 41 है, यानी 64 और 41 की अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 1 गुणा 4, 4 हो जाएगा। 6 कम 6, 4 चौक 16, 16 और 6 हमारा कितना हो जाएगा, 16 और 6 22, 22 का 2 हाँ से लगे 2, 6 चौ 24, 24 और 2 कितना हो जाएगा, 26, यानी 2624। तो यहाँ पर हमने गुणा करी, कितनी आया, 2624 आया, 24। प्लस में कितना, प्लस में 13, तो हम 13 को अगर ऐड करेंगे तो हमारा कितना जाएगा, 4 और 3 7, 2 और 1 3, यानी 2637। कितना आया, 2637। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।